अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों ने 2.5 साल तकरीबन 2 मीटर डिस्टेंस से कोविड के दौरान मसाजिद के अंदर बाजमात नमाज में 2 मीटर डिस्टेंस से नमाजें पढ़ी। यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी, हरम शरीफ के अंदर भी 2 मीटर डिस्टेंस से तकरीबन 2.5 साल मुसलमान नमाजें पढ़ता रहा। ये काम न सहाबा ने किया, न हुजूर ने किया, न 1400 साल मुसलमानों की तारीख में कभी हुआ। हमने डॉक्टरों की बात मानी, जो सही मानी कि कोविड को रोकने के लिए ये ज़रूरी था। कोविड एक कंटेजियस वायरस था जिसको रोकने के लिए 2 मीटर डिस्टेंस का होना बड़ा ज़रूरी था। हमने डॉक्टरों की बात मानी, हमने कुरान से इसका सबूत नहीं मांगा, हमने हदीस से इसका सबूत नहीं मांगा। हमने नहीं देखा कि साहबा ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इमामों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हुजूर ने पढ़ा है नहीं पढ़ा। डॉक्टरों की बात मानकर हमारे उलमा ने भी उसको माना और मुक्तदियों ने भी उसको माना, इमामों ने भी उसको माना, सब ने माना 2 मीटर डिस्टेंस से। किसी को सबूत नहीं चाहिए था कुरान सुन्नत से। लेकिन जब हुजूर के जिक्र की महफिल की बात हो, हुजूर के मिलाद शरीफ की बात हो, हमें सबूत चाहिए होते हैं कि कब हुजूर ने किया, कब सहाबा ने किया, कब इमामों ने किया, कब ताबईन ने किया। एक लिस्ट बना के भेज देते हैं, हजरत अबू बकर ने नहीं किया, हजरत उमर ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया। सहाबा का, अहले बैत का, इमामों का, बुजुर्गान दीन का पूरी एक लिस्ट बना के भेजते हैं लोगों की ब्रेन वॉशिंग के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इनसे कोई पूछे कि तुम्हें किस साहबी ने कहा था कि 2 मीटर डिस्टेंस से नमाज पढ़ो? तुमने डॉक्टर की बात मानकर उसको जायज करार दिया। 2.5 साल की मुसलमानों की नमाजें उस तरह से पढ़ी गई। हमने भी पढ़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने मिलाद को बिदअत नहीं कहते, हम तो मिलाद को अपनी जान समझते हैं। पूरी दुनिया से मुसलमानों को पाकिस्तान में रायविंड के अंदर इकट्ठा किया जाता है। मुसलमानों का बैनुल अक़वामी इज्तिमा तो सिर्फ हज है, जो हुजूर से और सहाबा से और मुसलमानों की 1300 साल की हिस्ट्री से साबित है। ये तो अभी हिंदुस्तान में 100 साल, 125 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बारे में कोई नहीं पूछता कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को तबलीग के नाम पर इकट्ठा करना ये किसकी सुन्नत है, ये किस हदीस के अंदर है। तबलीग करना इस्लाम में जरूर है, दुनिया से इकट्ठा करके उनको तबलीग करना ये किसी हदीस में नहीं है। लेकिन हम ये करते हैं, उसको कोई बिदअत नहीं कहता। मिलाद शरीफ को हम बिदअत कह देते हैं। फलस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, चाइना में दुनिया के मुसलमानों पर जब जुल्म सितम होता है, सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, एहतजाज करते हैं। किस सहाबी ने ये किया? कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया? मुसलमानों ने 1300 साल ये रैलियां नहीं निकाली, लेकिन हम करते हैं क्योंकि आजकल का मौजूदा दौर का तरीका यही है। इसको कोई बिदअत नहीं कहता। मिलाद शरीफ को सब बिदअत, ये लोग बिदअत कहने लगते हैं। हज़रात मोहतरम, जरा सोचिए तो सही कि बिदअत सिर्फ मिलाद शरीफ के ऊपर ही उसका फतवा चलता है, बाकी इनके तमाम कामों पर ये खुद करें तो कोई फतवा नहीं चलता। ये हुजूर से दूर करने की वो साजिश है जो आज से 250 पौने 300 साल पहले शुरू हुई, और अब मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इसके अंदर कंफ्यूज हो चुकी है। याद रखिए, इस आने वाले रबीउल अव्वल के अंदर जितना ज्यादा हो सके मिलाद शरीफ करें, जितना ज्यादा हो सके अपने नबी का जिक्र करें, अपनी फैमिली के साथ बैठें, हुजूर की बातें करें, हुजूर की सीरत सीखें, हुजूर की तालीमात को सीखें, कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें, उस पर अमल करने का इरादा करें। अगर अभी तक बदअमली रही है तो आइंदा वादा करें कि परवरदिगार, हम इस नबी पाक की मोहब्बत के अंदर अपने दिल को माला माल करने के बाद हम इरादा करते हैं कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, दीन पर अमल होगा। मिलाद शरीफ के अंदर कोई अगर शख्स गैर शरई काम करे तो उसको उस गैर शरई काम से रोके। हम तो उसको सब ज्यादा खुद कंडेम करते हैं। अगर हरम शरीफ में तवाफ के दौरान लोगों की जेब कटती है तो क्या हम तवाफ बंद कर देते हैं? अगर कोई किसी जगह कोई गैर शरई काम होता है और मसाजिद के अंदर जूते चोरी हो जाते हैं तो क्या हम मसाजिद बंद कर देते हैं? नहीं। तो मिलाद शरीफ के अंदर अगर कोई जाहिल कोई गैर शरई काम करे तो उसको गैर शरई काम से रोके। मिलाद शरीफ की गैदरिंग बिदअत नहीं है। इसके सबूत जिनको चाहिए तो पहले वो कोविड के 2 मीटर डिस्टेंस से पढ़ने का जरा कुरान और हदीस से सबूत दे दें। हमने डॉक्टरों की बात मानी थी। आप दारुल उलूम देवबंद की 100 साल की पूरे होने पर उसकी सालगिरह मनाने का, जिसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया हुआ था, उलमा उसके पैरों के पास बैठे हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, देख लीजिए। उसको किसी ने बिदअत नहीं कहा, मिलाद शरीफ को बिदअत कह दिया। इस तरह से बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिनको ये लोग बिदअत नहीं कहते, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये पूरी तौर पे तो बोल नहीं सकते, ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये इनडायरेक्टली इसका बहाना बना के कि सबूत लाओ कुरान और हदीस से, ये मुसलमानों को कंफ्यूज करते हैं। इस रबीउल अव्वल में जितना हो सके मिलाद शरीफ कीजिए, जितना रोजाना मिलाद शरीफ करें, जितना ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, बताइए। फैमिली में बच्चों के साथ बैठ जाइए, उनको तालीम दीजिए। हज़रात मोहतरम, आइए इस रबीउल अव्वल में हम अहद करें कि हम अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल में
ایسا پیوست کریں گے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے آقا ہمیں ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ محبوب ہوں گے تو پھر ہم ان کی باتوں پر عمل بھی کریں گے، ہم دین پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر شیطان رویا تھا، شیطان نے افسوس کیا تھا۔ آج یہ مسلمانوں کو روکتے ہیں ایک مستحب عبادت سے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میرا شریف کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت، جس طرح سے ہم کرتے ہیں اس طرح سے ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے، اس لیے نہیں آتی ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں کا تعلق کمزور کیا جائے۔ یہ صاف طور پر کھل کے نہیں آ سکتے، انڈائریکٹلی یہی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن یہ چاہتے تھے اور جو اب بھی چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کریں، خوب میلاد شریف کیجئے، اس ربیع الاول کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے حضور کے میلاد کو عام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے اور پکی محبت عطا فرمائے۔ جو مفتی، جو مولوی سوشل میڈیا میں اس قسم کی باتیں کر کے میلاد شریف کے بارے میں ورگلاتے ہیں آپ ان کو رد کر دیں، ان کی بات نہ سنیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آئیے کوئی بھی مفتی صاحب آ جائیں، کوئی بھی عالم صاحب آ جائیں، آئیے تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے دکھائیے کہ میلاد شریف یہ بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر کووڈ کے درمیان 2 میٹر ڈسٹنس سے پڑھنا وہ کیسے جائز ہو گیا؟ دارالعلوم دیوبند کی سالگرہ وہ کیسے جائز ہو گئی؟ یہ ریلیاں، پروٹیسٹ ریلیاں یہ کیسے جائز ہو گئی؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں بہت کھول کر سکتا ہوں۔ آئیے ہم رسول پاک سے محبت کریں اور حضور کا میلاد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور حضور کی سچی پکی اطاعت عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، مسلمانوں کو متحد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم۔